चार जहाज नहीं आए? चार जहाज हमें नहीं जानते कि चार जहाज आए कि नहीं आए, हमें ये जानते। बिना जाने प्रोटेस्ट। ये देखिए सीवर खोलने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान के घर से भी निकला था 55 सिलेंडर जब्त हुए यूपी के हापुड़ में। समाजवादी पार्टी के देखो वो तो मैंने नहीं देखा। तो समाजवादी पार्टी के नेता से जो 55 सिलेंडर घर से उनसे जब्त हुए उस पर क्या कहना चाहिए? नो कमेंट्स। वो पीछे पहले की बात। समाजवादी पार्टी साथी नहीं है? चिन यूपी इलेक्शन अलग वाला लड़ेगी। तो अभी मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे, जहां पे आज ये पथ संचलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इस मुद्दे पे कि लगातार देश में सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस मुद्दे पे बीजेपी कार्यालय तक यहाँ से महिलाएं जा रही हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा जी यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। नारे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, और लगातार बहुत जोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहा है। सिलेंडर साथ में आप देख सकते हैं, और तो और लगातार ये पोस्टर्स पे द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे पोस्टर्स, हरदीप पुरी इस्तीफा, मोदी सरकार में 60 रुपए महंगा सिलेंडर हुआ। रोज रोज महंगा हो रहा, हम क्या करेंगे, सैया तो बहुत कमाता है, महंगाई डैन खाए जाता है। अरे मोदी के राज यही होगा, यही होगा, सैया तो बहुत कमाता है, महंगाई डैन खाए जाता है। रोज रोज सब्जी चावल रोज रोज महंगा हो रहा, क्या करेंगे, सैया तो बहुत कमाता है, महंगाई डैन खाए जाता है। बहुत गैस है तो क्यों गरीब आदमी लाइन में लगा है, क्यों रोड पर है? हम क्या बेवकूफ, हमारे घर में काम नहीं है, हमारे घर में नहीं है कोई काम, तो चूल्हे जलाएंगे ना मैडम। अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो अब चूल्हे जलाएंगे ना, क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है। केरोसिन पेट्रोल पंप ये सारे चूतिया बना रहा है, ये मोदी दिन हमारा देश का गुमराही कर रहा है, सब दिन जनता का गुमराही कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। बीच सड़क पे ऐसे चूल्हा जलाने से क्या प्रदूषण नहीं होता? जब प्रदूषण की जिम्मेदारी दी जाती है सरकार पे कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे धुआं उड़ेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। तो ये मोदी जी हम लोगों को सड़क पर ला करके मजबूर कर रहा है कि हमारे महिला कांग्रेस के निकले रोड पे, हमारे गरीब के लिए मांग करें कि मोदी जी आप क्यों नहीं, आप सुन रहे हो हमारे देश के गरीब के बात, आपके कान तक क्यों नहीं जा रहा है? मोदी जी, अरे ईरान ने 4 जहाज ईरान से आ चुके हैं जिसमें एलपीजी टैंकर आए हैं, 5 जहाज और आ रहे हैं। जब देश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी आ रही है तो चूल्हा जलाने की क्या जरूरत? ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और 4 जहाज नहीं आए? 4 जहाज हमें नहीं जानते कि 4 जहाज आए कि नहीं आए, हमें ये जानते। बिना जाने प्रोटेस्ट, जमाखोरी बंद करो, बंद करो। बिना जाने प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जमाखोरी हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, बिना जाने प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखो इनके, ये तो 4 जहाज एलपीजी टैंकर्स के इस देश में आए हैं या नहीं आए? 4 जहाज एलपीजी के आया भी है, आया भी है तो गया कहाँ, आया तो गया कहाँ? देश में आया और कहाँ? जमाखोरी नहीं बंद होगा तो ये देश में कुछ नहीं होगा। कौन कर रहा है जमाखोरी? जमाखोरी कौन कर रहा है? जो गैस सिलेंडर वाला एजेंसी है वो ब्लैक में बेचने के लिए वो जमाखोरी कर रहा है। ब्लैक में समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से 55 सिलेंडर जब्त हुआ है हापुड़ में, उसका जिम्मेदार कौन है? एक समाजवादी पार्टी के नेता से आया। एक और बता दूं, 88 सिलेंडर जब्त हुआ। कितना आया? बीजेपी के इतना ही आया। कितना आया बताइए? बीजेपी के कम से कम 5,000 सिलेंडर पकड़े। हाँ ये डेटा है। अरे महाराष्ट्र में भी पकड़े गए बेटा, आज के न्यूज में देखो। हाँ महाराष्ट्र में पकड़े गए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तो आ रहा है, जो रास्ता है ईरान से वहाँ से तो आ रहा है, ये बेवजह प्रदूषण नहीं होगा। ये प्रदूषण करने के लिए मजबूर कर दिया, तो प्रदूषण करने के लिए मजबूर कर दिए हैं, ऐसी बात बोली जा रही है। मतलब देश में प्रदूषण करेंगे, अगर देश में ऐसी आपदा आ भी चुकी है तो आप एक और आपदा लाएंगे जिससे देश में प्रदूषण भी बढ़ जाए। ये आप देख सकते हैं बीच सड़क पे लगातार प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, प्रदूषण भी यही करेंगे। अगर देश में मैं मान लूँ कि देश में गैस की आपदा है, पेट्रोल की आपदा है, तो क्या प्रदूषण करने की भी जैसी आपदा आप लाएंगे?
ये विपक्ष का ये काम होता है क्या? विपक्ष का काम तो ये होता है ना कि देश में सुधार हो, सुधार के बाद और बिगाड़ करने की कोशिश, ये कहाँ तक सही है? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सीवर का ढक्कन है, ये खोल के इस ढक्कन से कितनी गैस भरेगी, हम कोशिश करते हैं, लोग पकड़ो, कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने कोशिश की नहीं सफल हुए। देखिए नाला खोलने की ये देखिए सीवर खोलने जा रही हैं और सीवर से गैस सिलेंडर भरने की कोशिश, ये कैसे हो? ये बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं हुआ मैम। अरे ये होता है क्या? देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। माता जी आपको देश में इजाजत करते हैं, खोल देंगे। ये देखिए इस तरीके से सीवर खोलकर यहाँ पर ये गैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीवर से, नाली के पानी से ये सारी चीजें करने की कोशिश हो रही है, गैस सिलेंडर भरने की कोशिश हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं खुल जाए और इसमें से पाइप लगा के बाहर का सीवर है ये। गैस आ जाएगा। सोच देख रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इससे गैस निकल के पकोड़े की दुकान चल मोदी सकती जी तो ये भी कह रहे हैं कि 4 जहाज आ चुकी हैं, 4 जहाज आ चुकी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है, चल सकते हैं। 4 जहाज एलपीजी टैंकर्स की आ चुकी हैं। कुछ नहीं आया, सब ड्रामेबाजी हो रही है। देश में पहुंच रहा है मैम, पहुंच रहा है तो लाइनें खत्म। 5 और आ रही हैं। कब तक कितने दिन चलेगा वो? 15 दिन, 20 दिन? एक जहाज में 10,000 मैट्रिक टन है, बहुत चलता है। 56 दिन का ऑयल रिजर्व है देश के पास। 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़, किस किस का भरेंगे? नेताजी घर से 55 सिलेंडर जब्त हुआ, उसका जिम्मेदार 15 दिन चलेगी, 20 दिन, उसके बाद क्या? सपा नेताजी घर से 55 सिलेंडर जब्त हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी के ये सत्ता में बैठे करे ये कार्रवाई, सत्ता में बैठे करे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना सपा, सत्ता में बैठे हैं जो गलत, आपके गठबंधन का हिस्सा है। सत्ता में बैठे हैं ये ईडी, सीबीआई, पुलिस, सब कुछ इनके पास है। काला बाजारी कौन कर रहा है? काला बाजारी तो रोको ना, सत्ता में तुम बैठे हो, हम नहीं। मैं नहीं बैठा हूँ, मोदी सरकार बैठी है। जो सत्ता में बैठे हैं वो रोके काला बाजारी को। मैं तो कह रही काला बाजारी को रोके ना। वो तब रोकेंगे ना जब मानेंगे कि कोई दिक्कत है। वो तो कह रहे दिक्कत है ही नहीं, खाली हल्ला मचा रहे तो लाइन क्यों लगा रखी? लाइन लगा रखी है लोगों ने। सब ड्रामा है। ये असली मुद्दा जो है, ये महंगाई का मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एप्रिल फाइल में मोदी जी और हरदीप पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, उनका नाम पूरा क्लियर आ चुका है। उन सबको दबाने और छुपाने का काम करे बीजेपी प्रवक्ता, इसलिए इन्होंने लोगों को लाइन में लगा रखा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि जो जेफरी एप्स्टीन है वो तो सन की आदमी है, उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग? पूरी दुनिया उसका भरोसा कर रही है, पूरी दुनिया। तो क्यों नाम आ रहा है? और किसी का नाम तो नहीं आ रहा। फोटो आई, फोटोज आई, आ रखी है, वीडियो है, प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो है, प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो, प्रधानमंत्री मोदी, सारी चीजें हैं। लगातार ये बोला जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सिलेंडर टैंकर्स आ रहे हैं भारत में। इतने बड़े युद्ध के बावजूद क्यों इस पे भी विरोध हो रहा है, जब देश की विदेश नीति पे देखिए लाइन नहीं देख रहे आप सिलेंडर की? कितने लोगों को, 1-2 लोग की तो डेथ भी हो गई है सिलेंडर की लाइन में खड़े खड़े। आप ये देखो कितने प्रदेशों से पलायन हो रहा है, मोदी जी के स्टेट से ही पलायन हो रहा है मजदूरों का। काला बाजारी नहीं हो रही है, काला बाजारी जबरदस्त काला बाजारी हो रही है। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता के घर में ही 37 सिलेंडर पड़ा। क्या नाम है? नाम क्या? नाम नहीं मेरे को पता, पर बीजेपी का कार्यकर्ता लिखा हुआ था। हमने तो ये भी खबर सुना था, समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान के घर से भी निकला था 55 सिलेंडर जब्त हुए यूपी के हापुड़ में, समाजवादी पार्टी के। देखो वो तो मैंने नहीं देखा, पर यह है कि कोई भी है वो सभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, मध्यम वर्ग को मार रहे हैं। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नरेंद्र, अच्छा आपने लिखा है निर्मला सीतारमन तूने क्या डाला, महिलाओं की जेब पर डाफा डाला। निर्मला सीतारमन जो नया जीएसटी बिल आया, जीएसटी यहाँ पे स्लैब्स काटे रहे, जीएसटी स्लैब्स में तो घटाव किया गया था। ये झूठ है, जीएसटी उन्होंने और बढ़ा दिया है, कई चीजों में उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया जिसमें नहीं लगा। क्या बात कर रही है, 5% स्लैब? ये झूठ बोल रहा जा रहा है, कोई नहीं लगाया, उन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी ही। आधिकारिक डेटा है मैम, आधिकारिक डेटा। न्यूज झूठ बोलता है हमेशा, ये गोदी मीडिया हमेशा झूठ बोलती आई है। और कोई अभी तो वो तो कह रहे सिलेंडर भी मिल रहे हैं। मीडिया नहीं बोल रही, ये मीडिया नहीं बोल रही है, ये ऑफिशियल डेटा के अनुसार है। एजेंसियों में कतारें देखिएगा ना, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आप ये देखिएगा कितनी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते क्या देश में एलपीजी टैंकर्स के जहाज नहीं आ रहे?
नहीं, देखिए, जब शीला जी के टाइम पर सिलेंडर दिया जाता था, उस टाइम पे सबको सब्सिडी भी मिलती थी। तो आज ये मोदी के टाइम पर 900 का सिलेंडर होने के बाद 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में ब्लैक में मिल रहा है। तो एक आम इंसान लाइन में लगा 2 दिन से लाइन में लगा दम तोड़ रहा है, उसके बच्चे भूखे हैं, तो उनको सोचना चाहिए ये। क्या देश में एलपीजी टैंकर्स के जहाज नहीं आ रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते, जहां ईरान से? नहीं, मोदी जी अगर ये आ रहे होते तो ये 3-3, 4-4 4 जहाज तो पहुंच चुके हैं। मैम, नहीं, अगर ये लाइनें नहीं होती, फिर अगर ये ऐसा होता ना, काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी पूरी तरीके से हो रही है। मुख्य वजह क्या है? काला बाजारी की वजह से लाइनें लग रही हैं, या फिर देश में टैंकर्स तो आ रहे हैं, 4 जहाज तो पहुंचे? नहीं, ये काला बाजारी हो रही है सरासर। हमारे सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे घर में गैस चूल्हा नहीं जल रहा है। इसका आप आंसर मोदी जी से पूछ के आइए। नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि इस देश में गैस सिलेंडर्स की कीमत 913 रुपए कीमत है 14 किलो सिलेंडर की, और जो सारी चीज़ें रेट में बढ़ोतरी हो रही है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। समाजवादी पार्टी नेता के घर से 55 सिलेंडर जब्त हो जाते हैं, काला बाजारी का मामला सामने आ जाता है। ये तो कहेंगे ना, रूलिंग पार्टी हमेशा अपोजिशन पार्टी को हमेशा ही बदनाम करेगी। दिस इज व्हाट हिस्ट्री हैज बीन अबाउट। तो समाजवादी पार्टी के नेता से जो 55 सिलेंडर घर से उनसे जब्त हुए, उस पर क्या कहना चाहिए? नो कमेंट्स, थैंक यू। क्यों उस पर क्यों नहीं बोलना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 55 सिलेंडर जब्त हुए, इस पर हमें एक भी जवाब नहीं मिल रहा है अभी तक कि आपके ही साथी नेता, आपके साथी पार्टी के घर के नेता से जब ऐसे 55 सिलेंडर जब्त होते हैं तो उस पर जवाबदेही क्यों नहीं आ रही है? निर्मला सीतारमण, तूने क्या डाला, महिलाओं की जेब पे डापा डाला, जीएसटी स्लैब्स में भी घटाव हुआ था, तो थोड़ा तर्क नज़र नहीं आ रहा है इस प्रदर्शन में। गैस की कीमतें तो युद्ध की वजह से बढ़ रही है, इसमें मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है। आप एक बात बताइए ना, मोदी जी की गलती क्यों नहीं है? जब उन्होंने होली दीपावली पे फ्री सिलेंडर देने का वायदा किया था, आज तक होली भी चली गई, दीपावली भी चली गई, दूसरी होली भी चली गई, उन्होंने कोई वायदा अपना पूरा नहीं किया। हर महिला के खाते में 2500 रुपये देने का बात किया था, तो किसी के अब तो वो अलग बात है, आप तो देंगी ना। अरे कितनी 11 साल मोदी को सरकार बनाए हुए हो चुके हैं, अभी तक उनका वायदा एक भी पूरा नहीं हुआ। जो 2500 रुपये का वायदा किया था ना, उन्होंने वो वायदा पूरा किया। ना किसी महिला के खाते में कोई 2500 रुपये आया है, ना किसी को गैस सिलेंडर फ्री मिला है। कोई भी वायदा जो है ये सरकार ने नहीं किया। कहाँ बीजेपी कार्यालय जा रही है? जी, बीजेपी कार्यालय नहीं, यहाँ पे हम चूल्हा जलाएंगे, इसी पे खाना बनाएंगे, और बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्या करें, ये हमारी मजबूरी है, और ये हमारी नहीं, हर महिला की मजबूरी है। अब लकड़ियाँ मोल खरीदनी पड़ रही है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, 20 से 25 रुपए किलो जो लकड़ियाँ आज मिल रही है, हमें वो खरीदनी पड़ रही है। अच्छा, आपने पेड़ काटना भी अलाउड नहीं है। अच्छा, ये आपने चूल्हा लिया है। भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय की डेटा के अनुसार, देश की डेटा के अनुसार 4 जहाज इस देश में पहुंच चुके हैं जिसमें एलपीजी टैंकर मौजूद थे। जब 4 जहाज देश में आ चुके हैं एलपीजी टैंकर के, इतने मेट्रिक टन्स आ चुके हैं, तो फिर चूल्हा लेके घूमने की क्या ज़रूरत है? तो 1 महीना से हमारे जो सिलेंडर, 1 महीने से ऊपर हो गया, हमने सिलेंडर बुक करवाया, अभी तक हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला है। और अगर हम सिलेंडर खरीदना भी चाहते हैं तो हमें ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है 3 से 4 हज़ार रुपये में। और ब्लैक में आने पर जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 55 सिलेंडर जब्त हो जाते हैं, एक नेता के घर से 88 सिलेंडर जब्त हो जाते हैं, उस पर जिम्मेदार कौन है? किसके? वो तो आप जो है वो जांच का मुद्दा है, इसके बारे में करके ही बता। समाजवादी पार्टी आप ही के साथी है ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसी में तो है। वो पीछे पहले की बात। समाजवादी पार्टी साथी नहीं है। जी यूपी इलेक्शन वाला लड़ेगी। तो जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली महिला कांग्रेस समिति ने ये जो प्रोटेस्ट किया गैस सिलेंडर के मामले पे, एप्स्टीन फाइल्स के मामले पे, और जब हमने सवाल पूछा कि क्या गैस सिलेंडर में सपा नेता का नाम नहीं है, क्या गैस सिलेंडर्स में एलपीजी सिलेंडर्स के टैंकर्स ईरान से जहाज़ नहीं आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी चुप्पी नज़र आई। और भी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, और साथ साथ वो जो बेतुका बयान शायद कहीं ना कहीं हमें दिखा, बयानबाजी करना और प्रोटेस्ट करना विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये जो बीच सड़क पे यहाँ पे चूल्हा भी जलाया गया, इससे भी ये पता चलता है कि इससे भी प्रदूषण हो सकता है। तो विपक्ष को सुधार की ओर अग्रसर होना चाहिए, ना कि थोड़ा और बिगाड़ की ओर। हम भी मौजूद हैं दिल्ली में। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट अमन झा के साथ राज द्विवेदी, ओ न्यूज़ हिंदी।